हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं एमएस वर्ड कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर। ये बिगिनर से एडवांस लेवल तक है, ए टू जेड। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी जो स्टेप है वो एक भी ऑप्शन स्किप नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसको देखने के बाद, ये हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, इसको देखने के बाद मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जो मास्टर बनने वाले हैं एमएस वर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास विंडो का बटन, एमएस वर्ड स्टार्ट करना सीखते हैं कि वो स्टार्ट होता कैसे है। सबसे पहले आपको विंडो का बटन कीबोर्ड पर आपके दिखाई देता होगा। पहला ऑप्शन है कि उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देन वहाँ पर आपको सर्च कर देना है वर्ड, या विन वर्ड भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये पहले देख सकते हैं, पहला जो है मेरे पास एमएस वर्ड है 2013। तो 2013 पढ़ेंगे तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा ओपन हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट वे वो ये है, आपको कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर, पहले खाली विंडो था, विंडो प्लस आर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायल बॉक्स ओपन देगा। देन उधर आपको सर्च कर देना है विन वर्ड। मैंने पहले ही लिख के रखा है टाइम बचाने के लिए। तो उसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देनी है। देन ओके, यहाँ कीबोर्ड पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है ओपन हो जाएगा एमएस वर्ड। तो देखिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है रीसेंट फाइल जो आपने अभी भी बनाई हुई है। वो जो फाइल्स आपने बनाई हुई थी, ये वो वाली फाइल्स हैं। जैसे मेरे पास पड़ी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ कंप्यूटर, स्टूडेंट्स का डेली रूटीन, सेल्फ स्टडी, ये सारी जो भी हैं वो इसमें हैं। ये देख सकते हैं आप, सारे इसमें हैं। तो उसके बाद आपके पास आता है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पर टेम्पलेट बने हुए हैं, आप जो टेम्पलेट चाहें वो ले सकते हैं। तो मैं टेम्पलेट नहीं लेता, मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा, क्योंकि आपको समझाना है तो इस वजह से। तो ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास ओपन हो गया। अब हमारे पास जो है सबसे पहली चीज़ जो है हम वो ये पढ़ेंगे कि ये जो ऊपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं। ये देखें, ये आपको शो हो रहा है डॉक्यूमेंट 3 जो लिखा हुआ है, ये है हमारा टाइटल बार, इसको बोलते हैं टाइटल बार शो दी डॉक्यूमेंट नेम। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया उसको सेव किया, उसका नेम शो करता है। तो अब इसको मैं करता हूँ सेव। सबसे पहले आपको फाइल पर जाना है, देन उसके बाद सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको लोकेशन सेट करनी है, कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पर नाम मांग रहा है तो मैं नाम लिख देता हूँ, सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट सेव एज अ टाइप। अब आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप में आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप इसको जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, देन उसके बाद वर्ड टेम्पलेट में कर सकते हैं, देन वर्ड मैक्रो, उसके बाद पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं सिंपली वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास अभी वर्ड ही करनी है। देन यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव। देखें, ये देखें सेव हो गया। अब जो है मेरे पास वो क्या शो करेगा, मेरे पास शो करेगा सेल्फ स्टडी। ये देख सकते हैं आप, सेल्फ स्टडी लिखा हुआ है, वर्ड सेल्फ स्टडी एंड वर्ड लिखा हुआ है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा टाइटल बार शो दी डॉक्यूमेंट नेम। अब उसके बाद यहाँ आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा,
पेज पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, ये देखें, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। मतलब ये क्या है, हमारा स्टेटस बार है कि आपके पास जो है कितने वर्ड्स हैं, कितने पेज हैं, वो हमें ये बताता है। तो उसके बाद हमारे पास अब ये हो गया। और उसके अलावा आते हैं हम रूलर पर। एक सेटिंग आपको बता दूं, ये जो है हमारा रूलर, आप चाहो तो इसको जो है ये अब इंचेस में शो कर रहा है, आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में शो करवा सकते हैं। वो कैसे शो होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल के बटन पर क्लिक कर देनी है। अगर आपके पास MS वर्ड 2007-10 है तो उधर आपको ऑफिस बटन दिखाई देगा। उधर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक कर देनी है। देन उसके बाद ये देख सकते हैं। देन इसको छोड़ के नहीं इस तरह से भी होता है, मगर ये इसको छोड़ें, एक और तरीका है, ये है, ये रहा कहाँ गया। फाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये जो है 2013 है, मेरे पास 7 में होता है, मगर इसमें थोड़ा शो नहीं हो रहा। चलिए बाद में देख लेते हैं इसको। देन उसके बाद हमारे पास आता है होम टैब। अब MS वर्ड में 2013 में जो टोटल टैब है वो है 8 टैब है हमारे पास। सबसे पहले जो है हमारे पास होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये हमारे पास जो है टैब है। तो मैं होम पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है क्लिपबोर्ड। अब जो क्लिपबोर्ड है ये क्या काम करता है इसको देखते हैं। अब क्लिपबोर्ड में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉपी। ये देखें लिखा हुआ है कट, सबसे पहले कट आता है। देन उसके बाद कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, देन उसके बाद जो है पेस्ट। अब चलिए देख लेते हैं जो कॉपी को। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वल रेंड, शिफ्ट पकड़कर आपको यहाँ पर सर्च करना है रेंड, RAND, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन और क्लोज, उसके बाद एंटर। तो ये देखें मेरे पास आ गया। अब मैं इधर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखूँ सेल्फ स्टडी नहीं आता इस तरह, तो ये रहा सेल्फ स्टडी। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। देन सिंपली आपको क्लिक करूँगा मैं सेल्फ स्टडी। अब इसकी मैं साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। आपको कीबोर्ड से Ctrl+Shift> प्रेस करेंगे तो आपको जो है साइज़ आपकी बढ़ जाएगी। ये देखें सेल्फ स्टडी हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको करूँ मैं कॉपी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा इसको सिलेक्ट किया। देन उसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको रखूँ बॉटम में रखने के बाद मैं जाऊँगा अभी इधर पेस्ट पर। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो यही सेम नीचे भी आया ऊपर भी आया, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ये था हमारा कॉपी के बाद हमारे पास आता है कट। अब कट जो है, कट क्या करता है, एक जगह को दूसरी जगह पर रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ किसकी, पेन की। ये मेरे पास एक पेन पड़ा है, ये मैंने रखा इधर, ये पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं करूँ कट, तो मैं इधर से इसको उठा के क्या करूँगा, इस साइड पर रख दूँगा। इधर मैं रखूँगा जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा कट। तो आते हैं होम टैब में कट किस तरह होता है। सबसे पहले आपको जो भी चीज़ कट करनी है उसको सिलेक्ट कर देना है। देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ इसको ही, नीचे वाले को, सेल्फ स्टडी। तो अब इसको मैं करूँगा कट।
सबसे पहले हम जाएंगे कट पर। ये आपको दिखाई दे रही है कैंची, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा यहाँ से कट हो गया। अब मैं इसको पेस्ट के अब दूसरी जगह पर मुझे जैसे रखना है तो कैसे रखूँगा, वही सेम मेथड मैं चाहता हूँ यहाँ पर रख दूँ। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा, आके सब पेस्ट पर क्लिक कर दे दूँगा। देन ये देखें मेरा इधर ही आया, पहले नीचे था, कहाँ था, लेफ़्ट साइड पर था, अभी भी लेफ़्ट साइड ही है मगर इस पर इधर है। तो आई होप कि आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद फॉर्मेटिक पेंटर आता है, ये हम डिस्कस करते हैं आगे चल के, क्योंकि ये इससे समझ में नहीं आएगा आपको। तो हमारा क्लिपबोर्ड जो ग्रुप है ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। अब फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो क्या है, अब फ़ॉन्ट ग्रुप पर हमारे पास सबसे पहले जो हमें पढ़ते हैं वो है बोल्ड। बोल्ड क्या है, बोल्ड जो है टेक्स्ट को वो क्या करता है, डार्क करता है। डार्क मीन्स थोड़ा तेज़ कलर कर देता है। जैसे मैंने ये देखें अप्लाई कर दिया, अब डार्क हो गया, हटा रहा हूँ, वैसे ही सिंपल। तो मोटा कर रहा है, मीन्स वर्ड्स को, टेक्स्ट को हमारे को मोटा करता है। देन उसके बाद हमारे पास इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, इटलाइज करता है टेक्स्ट को। अब इटलाइज कैसे, फॉर एग्जांपल कॉपी आपके पास होती है तो कोई टेढ़ा लिखता है, कोई कैसा लिखता है, हर किसी का लिखने का जो स्टाइल है वो अलग है। कोई टेढ़े भी लिखते हैं कापी में, तो इधर इसमें कैसे लिखते हैं, एमएस वर्ड में इटैलिक करते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। ये देखें टेढ़ा हो गया, मैं चाहता हूँ सीधा, टेढ़ा, सीधा इधर से मैं कर रहा हूँ तो टेढ़ा हो रहा है, नहीं तो सीधा हो रहा है। देन उसके बाद अंडरलाइन। अब अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे आपको तो ये देखें अंडरलाइन लग गई। अब अंडरलाइन जो है वो क्या है, थोड़ी मतलब डार्क है, क्यों, क्योंकि मैंने बोल्ड अप्लाई किया है। बोल्ड को मैं करता हूँ ख़त्म तो ये दोनों ही क्या हो गई, दोनों मेरे पास सिंपल सी पतली सी हमारे पास सेल्फ स्टडी वर्ड्स, और ये जो है हमारे पास अंडरलाइन हो गई। देन उसके बाद हमारे पास है स्क्रैच थ्रू। स्क्रैच थ्रू क्या करता है, लाइक आप कॉपी में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आपकी गलत हो गई तो आप क्या करते हैं कि वो आप उसको डिलीट कर देते हैं। ऊपर पेंसिल से लिखते हैं तो इरेज़र से रेस कर लेते हैं। देन उसके अलावा आप कॉपी पर पेन से लिखते हैं तो उसके ऊपर आप ऐसे लाइन मार देते हैं, तो ये भी सेम ही है। अब लाइन ऊपर मारना, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई हमारे पास डिलीट बटन है, देन उसके बाद हमारे पास जो है बैक स्पेस बटन है, तो फिर हम क्यों ये डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट इसलिए कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी में एक जॉब करते हैं तो वहाँ आपने बॉस को कुछ भेजा तो बॉस आपको उधर ऐसे लाइन मारेगा, मतलब ऊपर इसके थ्रू यूज़ करके बताएगा कि भाई ये आपने गलत लिखा है। तो चलिए देखते हैं यूज़ कैसे होता है। सिंपली क्लिक कर देना है, ये देखें हो गया। देन उसके बाद एक ऑप्शन रह गया मेरा, कौन सा रह गया है, अंडरलाइन। अंडरलाइन ऐसे रह गया है कि ये जो अंडरलाइन, अब इस पर ये जो देख सकते हैं आप, किसी भी ऑप्शन के बराबर में ऐसा जो हो तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, मतलब मोर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, वाह ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ अंडरलाइन आ रहे हैं, कितने किस्म की आ रही हैं। तो ये देखिए मेरे पास सिंपल, डबल अंडरलाइन, डार्क अंडरलाइन, देन उसके बाद ये देख सकते हैं सारी अंडरलाइन आपको दिखाई, डैश अंडरलाइन, देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं जिगजैग, वेव अंडरलाइन, इसको बोलते हैं वेव अंडरलाइन। देन उसके बाद मोर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि अब इसमें एक और ऑप्शन है जो आपको नहीं बताया गया होगा, वो क्या है, वर्ड बाय अंडरलाइन। अब अंडरलाइन जो है ये देख सकते हैं ऑल कैम्प हाइडन, ये सारे ऑप्शन जो है अंडरलाइन स्टाइल। अब इधर नॉन लिखा हुआ है, वहाँ पर ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड ओनली। ओनली वर्ड मीन्स वो जो वर्ड है वो उसके बस नीचे से वो आएगी अंडरलाइन। तो ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ये देखिए हो गया। अब सिर्फ सेल्फ की स्टडी है, स्पेस दिया मैंने तो उसको जो अंडरलाइन थी वो ख़त्म कर दी। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो एक सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब देखते हैं कि सब स्क्रिप्ट क्या है और सुपर स्क्रिप्ट क्या है।
लाइक आप केमिस्ट्री तो जानते होंगे, केमिस्ट्री के फार्मूले वगैरह जो हैं आपको पता ही होगा कि वो कैसे होते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, H2O। देन शिफ्ट पकड़ के मैं इसको कर देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास आ गया H2O। अब जो H2O है हमारे पास, अब मैं चाहता हूँ, आपको पता है H2O इस तरह लिखा हुआ होता है? बिल्कुल भी नहीं इस तरह लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो 2 है वो नीचे होता है। तो मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद ये देखें यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा H2O ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद एक शॉर्ट की आती है कंट्रोल इक्वल। अब कंट्रोल और प्लस, ओ सॉरी, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल, फिर आपको प्लस शिफ्ट पकड़ कर जो इक्वल का है उधर ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फिर भी मेरा हो गया। अब क्या हो गया? अब ऊपर हो गया, क्योंकि ये किसकी शॉर्ट की थी? ये थी सुपर स्क्रिप्ट की। मैं सब स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूँ। ये देखिए सब स्क्रिप्ट। लाइक अब हमारे पास मैथ के जो है वो होते हैं, इक्वेशन ऊपर दी नहीं होती है, पावर 2 के ऊपर 2 पावर जो होती है वो कुछ इस तरह होती है। देखिए आप, ये ऐसे होती है? नहीं, ये तो 2 हो गया, 22 हो गया, 222। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सिंपली क्या करूँ, मैं इसको 2 को पावर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट शिफ्ट पकड़ कर आपको सिलेक्ट कर देना है, शिफ्ट सिलेक्ट। देन उसके बाद ऊपर जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ, ये देखें हाँ हो गया हमारा। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो आता है, ये देख सकते हैं आप, ये आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्रॉफी। अब यहाँ पर आप रेडीमेड कलर ले सकते हैं। ये देखें जैसे स्टाइल हो गया, ये स्टाइल चेंज करना, ये देखें। अब ये मेरे पास है, मैं इसको कर देता हूँ ऐसा, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इधर सर्च कर देता हूँ सेल्फ स्टडी। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें। सॉरी यार, ये कीबोर्ड थोड़ा ख़राब हो गया है मेरा, इस वजह से थोड़ा तकलीफ़ दे रहा है। देन मैं इसको इधर से कर लेता हूँ, हो गया। अब मैं टेक्स्ट इफेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे हो गया। अब देखें कैसा स्टाइलिश लग रहा है, वाह। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये इस काम आता है। इसको कहते हैं हाइलाइटर। ये क्या करता है? हाईलाइट द टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर जो है टू मेक, शिफ्ट पकड़कर टू मेक योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उधर मैं लगा देता हूँ अंडरलाइन। ये देखें हो गया अंडरलाइन, हाईलाइट हो गया। देन उसके बाद जो है हाईलाइट होने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट कलर। अब इसको मैं चाहता हूँ, फ़ॉन्ट कलर मीन्स कलर चेंज करना। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, किसका? सेल्फ स्टडी का। सेल्फ स्टडी का मैं कर रहा हूँ कलर चेंज। ये देखें कलर चेंज हो गया, ये देखें हमारे पास कलर चेंज हो गया। मैंने एस को सिलेक्ट नहीं किया, उसको छोड़ के बाकी कलर हमारा जो है वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। देन उसके बाद 3 ऑप्शन है, ये पढ़ लेते हैं। ये रहा आपके पास जो है, यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़, वहाँ से इंक्रीज़। और उसके अलावा ये जो है चेंज केस अब कितने किस्म के होते हैं हमारे पास, तो ये देखें चेंज केस में जैसे मैंने लिखा आई एम टीचर ऑफ कंप्यूटर, मैं टीचर हूँ कंप्यूटर का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ सेंटेंस केस में। ये कौन से केस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कैपिटल के केस में, सारे जो हैं वो कैपिटल लिखे हुए हैं। मैं इसको करता हूँ सेंटेंस केस। सेंटेंस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें सेंटेंस इस तरह होता है, सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में ये देखें आई एम टीचर ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ आई जो है कैपिटल है वो नहीं है, बाकी उसके बाद लोअर। अब ये जो सारे हैं, लोअर मीन्स छोटा करना। अब ये सारे जो है सारे के सारे मेरे छोटे हो गए, उसमें हो गए स्मॉल लेटर्स में। देन उसके बाद अपर केस जैसे था पहले ही,
उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड के बाद मतलब हर वर्ड के बाद एक वर्ड जो है कैपिटल होगा, वर्ड बाय वर्ड कैपिटल होगी। जैसे आप देख सकते हैं आई कैपिटल है, एम एक एम का ए कैपिटल है। देन उसके बाद टगल केस, अब जो भी केस हमारे पास है उसका उलट हो जाएगा। ये देखें मैंने टगल केस पर क्लिक किया तो ये देखें हमारा जो आई था वो कैपिटल था तो वो स्मॉल हो गया, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए, जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो जाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्किल। उसके बाद आपके पास आता है ये देखें इरेज फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग क्लियर करने का ऑप्शन है। अगर कोई फॉर्मेटिंग आपने की है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इससे होगा। ये देखें ये मैंने कर दिया, पहले जैसा ही हो गया। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी जो है हाईलाइट जो है वो कभी भी मतलब कि वो इरेज नहीं होता। तो उसके बाद जो चेंज केस के बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट ग्रुप एंड होता है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में सबसे पहले अलाइनमेंट्स आती है। अलाइनमेंट्स जो हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, लेफ़्ट राइट एंड लेफ़्ट राइट सेंटर। देन उसके बाद एक और है जस्टिफाई। तो सबसे पहले देखते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या है। ये जो हमारा कर्सर देख रहे हो आप, ये यहाँ पर ऐसे मतलब चल रहा है, तो ये क्या है ये हमारी लेफ़्ट अलाइनमेंट है। देन उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ सेंटर में हमारे पास आ रहा है कर्सर। देन इधर राइट पर क्लिक करने के बाद, लेफ़्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा जो लेफ़्ट है उधर हो रहा है। सो मैं एक कुछ लिख देता हूँ तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मैंने लिख दिया सेल्फ स्टडी यूट्यूब, कंट्रोल शिफ्ट इतना सही। अब ये देख सकते हैं आप, इसके नीचे ये देखें ये ब्लू कलर की जिगजैग वेव्स आ रही है, वेव्स लाइन आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, ये जो है मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ये हम आगे ये जो टेब है इसमें पढ़ेंगे, रिव्यू टेब में पढ़ेंगे। तो हम आए हैं होम में आने के बाद इधर देखते हैं जो ये अलाइनमेंट्स है। अब इसको मैं करता हूँ लेफ़्ट पर, तो ये लेफ़्ट पर हो जाएगी। ये पहले कहाँ थी, राइट पर। अब मैं करता हूँ इसको सेंटर, तो ये देखें सेंटर पर हो गई। देन उसके बाद यहाँ देखें राइट पर हो गई। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है, अब मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, शिफ्ट इक्वल वही फार्मूला है पैराग्राफ का। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें मैं इसको ये देखें मैं कंट्रोल ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ये देखें अब हमारा जो टेक्स्ट है वो देखें कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, कुछ हमें पता नहीं चल रहा। तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एल लेफ़्ट। अब सही है। अब देखें अब ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और ये वाली यहाँ पर होती है। तो ये एक मतलब साथ नहीं है। अब जस्टिफाई क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आपको इक्वल करनी हो तो आपको जस्टिफाई इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्टिफाई यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब यहाँ कुछ ऑप्शन है जस्टिफाई, सिर्फ जस्टिफाई हो या लो जस्टिफाई हो या जस्टिफाई मीडियम हो। मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, मतलब ऑल ऑटो जस्टिफाई। तो ये देखें अब पहले कैसे था और अब कैसे है, ये देखें आप देख सकते हैं आपके सामने है। अब मैं इसको पहले देखें, अब ये पहले वाली है और ये देखें अब खूबसूरत लग रहा है ना, पहले देखें कैसा था। देन उसके बाद जो है हमारे पास वो है ये रहा लाइन स्पेसिंग। अब जो लाइन स्पेसिंग क्या है, ये जो है मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट
कितनी होती है, ये रही लाइन स्पेसिंग। अब ये देखें यहाँ पर एक लाइन के बाद कितनी ना मतलब स्पेस है इसमें, तो वो हम इसमें चॉइस करते हैं। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। देन उसके बाद लाइन स्पेसिंग पर ये देखें जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे बढ़ रही है। अब मैं 2, ये देखें 3, अब 3.0, अब 3.0 है तो ये कैसे हो गई। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 1.0 होती है ये। देन उसके बाद यहाँ देखें, ये देख सकते हैं आप बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर आपको ये लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के बाद जो है स्पेस वो कि बड़ा हो, तो ये देखें ये सही है। इसके बाद ये जो था ये थोड़ा बड़ा हो गया। देन एक और ऑप्शन है रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अब जो पैराग्राफ के बाद वो है रिमूव हो जाए, ये हो गया। और उसके अलावा हमारे पास आता है ये रहा ये शेडो। शेडो अब यूज़ क्यों करते हैं, लाइक आपके पास शेडो के लिए यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूँ, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। ये मैंने सिलेक्ट किया इधर। सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इस पर शेडो। शेडो भी एक हेडिंग की तरह होता है, हेडिंग नहीं होती है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं कलर चॉइस कर लेता हूँ, यहाँ पर कलर। अब आप शेडो देंगे तो ये देख सकते हैं पूरी लाइन जो है आपकी पूरी लाइन मतलब ब्लैक कलर में तब्दील हो गई। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपका दिल करे वो रख सकते हैं, कलर ना भी रख सकते हैं तो फिर शेडो नहीं होगा। ये देखें अब ये मेरी टेक्स्ट इतनी है पूरी लाइन पर आएगा। देन ये है हमारा शेडो। देन उसके बाद जो है हमारे पास आता है बॉर्डर। अब बॉर्डर जो है वो किस तरह यूज, अब बॉर्डर जो है वो है दरअसल अब बॉर्डर मैं आपको पहले यूज़ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ फिर आपको मैं बता रहा हूँ। अब बॉर्डर जो है हमारा टेक्स्ट पर बॉर्डर होता है कि हम बॉर्डर किस तरह लगा रहे हैं, कहाँ पर हमें बॉर्डर चाहिए। तो ये देखें ये रहा बॉर्डर अब जो है इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। ये देखें अब लाइनों के बाद ऐसे बॉर्डर होता है जैसे कि हमारे बुक्स में नहीं होता कि 9-10 की बुक होती हैं उसमें से बॉर्डर दिए गए होते हैं, ट्रू फॉल्स हो गए या कॉलम वाले जो है उसमें भी इस तरह के होते हैं। तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं बुलेट्स पर। अब बुलेट्स बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स ये होती है वो ये वाली होती है फुल स्टॉप वाली। तो ये रही आपकी बुलेट। देन उसके बाद बुलेट्स, एक मिनट में इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। तो ये रहा। तो बुलेट्स आपकी दरअसल इस तरह यूज़ होती हैं कि ये जो है ना मतलब आप पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं वहाँ पर आपके यहाँ लाइनें दी गई होती हैं उसको बुलेट्स की तरह। अब ये देखें मैंने यहाँ लगाई, अब मैं इंटर करूँगा तो ये डिलीट हो गया। अब इधर मैं लिख रहा हूँ सेल्फ स्टडी, चलो सही है। मैं पहले बुलेट्स यूज़ कर लूँ। ये देखें हो गई। देन उसके बाद इंटर करता जा रहा हूँ तो ये बढ़ती जाएंगी। ये देखें आप देख सकते हैं। अब ये देखें मैं जैसे भी लिखूँगा तो ये ऐसे चेंज होगा। तो बुलेट्स जो हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। ये फुल ये डॉट वाली है तो आप इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है नॉन मीन्स कोई भी नहीं, यहाँ पर आप ये वाली भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैं ये रख देता हूँ। ये देखें आपके यहाँ ये हो गई। तो आप कोई भी बुलेट्स रख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है ये रहा आपके पास नंबरिंग। अब नंबरिंग में क्या है कि आप नंबर लिस्ट बनाते हैं कि भाई मैंने कितने पैराग्राफ लिखे। यहाँ देखें आप एक नंबर, जैसे ही मैं अब यह सबसे पहले मैं इसको अवेलेबल कर देता हूँ। ये देखें जैसे मैंने अब कुछ भी लिखा, एंटर करने के बाद कुछ भी लिखने के बाद ये देखें
मेरा जो वो है लाइनें होती जा रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये जो है हमारे नंबरिंग, इसको बोलते हैं नंबरिंग बोलते हैं इसको। देन नंबरिंग के बाद जो है हमारे पास, आपके पास अगर MCQ वगैरह बनाते हो तो वो किस तरह बनेंगे, वो इस तरह बनते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, ये रहा आपके पास। यहाँ पर कुछ ऑप्शन, ये मल्टीपल जो है उसकी लिस्ट है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, यहाँ पर पहला आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर इज एन मशीन। कंप्यूटर जो है वो मशीन है। क्या, कौन सी मशीन है? अब मैं यहाँ नीचे, ये देखें फिर से नंबरिंग हो गई। तो मैं इसको डिलीट करने के बाद आपको यहाँ फिर इधर क्लिक कर देनी है। देन ये देखें आपका ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपका है क्या है, इलेक्ट्रिक, मैं इलेक्ट्रिक लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल। देन उसके अलावा आप लिख सकते हैं मैकेनिकल, मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस के लिए ये इस्तेमाल होता है। देन उसके बाद जो है हमारे पास ये 3 नंबर मल्टीपल हो गए। देन उसके बाद जो है हमारे पास वही अब यहाँ पर ये जो है, ये हमारा क्यों यूज़ होता है, ये वाले जो ऑप्शन है ये हमारे जो है लाइन को मतलब ख़त्म करने के लिए। ये इंडेंट है, आप इंक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं, या पैराग्राफ है उससे मूव होते हैं। ये देखें अब ये बड़ी हुई है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, ये से इस तरह। ये देखें अब ये हो रहा है। आपको आधे पेज पर चाहिए तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ इंडेक्ट, और ये इसको बोलते हैं डिक्रीज़ इंडेक्ट। उसके अलावा हमारे पास आते हैं डायरेक्शन। अब डायरेक्शन 2 किस्म की होती है, एक तो होती है लेफ़्ट डायरेक्शन और एक के राइट डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन मतलब के डायरेक्शन बताते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ये जा रही है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको डायरेक्शन इसकी चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर देना है, Ctrl+A, सिलेक्ट की शॉर्टकी है। तो इसको मैं डायरेक्शन इसकी लेफ़्ट साइड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट साइड से हो रही है, और उसके अलावा यहाँ से आप करेंगे तो राइट पे हो जाएगी। ये देखें डायरेक्शन मेरी चेंज हो रही है। हो सॉरी, डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है, ये रही आपकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है। ये देखिए अब ये जो यहाँ पर लिखे हुए थे वो उधर उलट हो गया, मतलब ये डायरेक्शन इसका रुख जो है बदल गया। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट, ये शॉर्ट, चलिए शॉर्ट को पढ़ लेते हैं कि शॉर्ट क्या है। सबसे पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अब शॉर्ट जो है हमारे पास नंबर्स होते हैं, नंबर्स 2 किस्म के नंबर्स होते हैं, और शॉर्ट्स में हमारे पास 2 आते हैं। एक आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर जो है 2 किस्म के कौन से हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आपको याद रखने हैं। देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर मैं इसको, ये लिखे हुए हैं। अब मैं इधर ये यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A, सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं, इसका ऑर्डर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। ये कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। तो ये देखिए डिसेंडिंग हो गया। तो ये डिसेंडिंग किस तरह हुआ, ये देखें, ये रहा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर असेंडिंग ऑर्डर चाहिए हमें तो हम असेंडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर असेंडिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देनी है। ये जो है हमारा असेंडिंग है। अब जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 3 4 6। अब ये मैं चाहता हूँ कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो, इसको मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ। कौन सा ऑर्डर, कोई भी आप देख सकते हैं। मैं इसको देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर।
देने के बाद यहाँ पर मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें पहले हमारा ऊपर नीचे था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा जो है ये ऑर्डर में आ गया। कौन से ऑर्डर में आ गया? असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ये थे हमारे सोर्ट था हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दो ऑप्शन भी हो गए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़ ये भी है, बहुत ये भी सही है, मतलब इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं इसको हम ये जो है हमारा पैराग्राफ की बुलेट्स हैं। यहाँ पर जो ये बुलेट्स हैं ये पैराग्राफ की बुलेट्स हैं। वो वाली केस कौन सी थी? टेक्स्ट की। तो ये हमारे पैराग्राफ की बुलेट्स हैं। तो ये हो गया। और उसके अलावा हमारे पास जो है ये जो पैराग्राफ है इसके साथ हमारा पैराग्राफ का ऑप्शन ख़त्म हो गया। लेकिन अब दो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या थी? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने बोला थोड़ा आगे चल के। तो वो किस तरह होगा ये देखें। ये अब डिलीट नहीं होगी, ये जो हैं आप अच्छा ये एक चीज़ अहम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, नहीं हो रही। बैक स्पेस डिलीट बटन डिलीट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये डिलीट नहीं होती। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। देन उसके बाद अब फॉर्मेट पेंटर की मैं बात कर रहा था। अब आपने ये फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब आपके लिए कोई मसला नहीं है फॉर्मेट पेंटर समझने के लिए। तो मैं वही फॉर्मेटिंग इसको अप्लाई करता हूँ। अब मगर अभी आपको नहीं बताऊँगा, बताते अप्लाई करता जाऊँगा। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैंने ये कौन कौन सी इस पर फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई की। तो बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन, क्रैच थ्रू, ये देखें ये सब चीज़ें मैंने इस पर करी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू। अच्छा पहले मैं ये बंद कर दूँ वरना ये सारे टेक्स्ट में मेरे साथ आते रहेंगे। ये इसको भी मैं क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। यूट्यूबर, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया यूट्यूबर, सेल्फ स्टडी यूट्यूबर। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, मुझे ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप ये फॉर्मेटिंग पेंटर, मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा। करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये देख सकते हैं। तो ये सेम हो गई। तो ऊपर आपको ब्रश कर देना है, तो वर्ड्स वही रहेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज होती रहेगी। और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और छोड़ी थी, वो ये वाली चीज़ थी कि आपको मैंने ये रूलर जो था हमारा, मैंने ये चीज़ छोड़ी थी। इसको कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो मैं देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आपको फाइल के बटन पर क्लिक कर देनी है। देन आपके पास कोई लो वर्जन है तो वहाँ पर आपको ऑफिस का बटन देगा, यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको डिस्प्ले जो है ये रहा डिस्प्ले, ये डिस्प्ले जो है इस पर इस वाले फाइल पर आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पर देखें इंचेस लिखा हुआ है। अब मैं इसको चाहता हूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना या मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पिक्सेस में, जिसमें भी आप चाहें कर सकते हैं। मैं इसको पॉइंट्स में करना पिक्सेस में करना चाहता हूँ। चलो सही, पिक्सेस कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं ओके। तो अब देखिए मेरा पिक्सेस में हो गया 6, 12, 18, 24, 13, 36, तो 42 ये इस तरह आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। और स्टाइल, अब स्टाइल में क्या है, हमारे पास आती है हेडिंग्स। एमएस वर्ड में जो हेडिंग्स हैं हमारे पास वो कितनी है, टोटल 9 हेडिंग्स है। ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है पेपर में, एग्जाम में आपको आ सकता है, हाउ मेनी हेडिंग्स इन एमएस वर्ड, तो आपको बोलना है नो हेडिंग्स इन एमएस वर्ड। तो ये देखें एक, ये 2, 3, ये 1, 2, 3 हेडिंग्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, लेकिन बाकी हाइड है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं ऑप्शन।
इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ देखें, यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग दी गई हैं, कोई भी आप दे सकते हैं और इससे आप हेडिंग बना भी सकते हैं अपनी। तो जैसे मैंने लिख दिया इधर, वही लिख देता हूँ यार, एक ही वर्ड लिखना पड़ रहा है, जो कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको जो हम राइटिंग है उस पर नहीं जाना है कि लिखा क्या हुआ है, आपको सिर्फ समझना है। अब यहाँ देखें, इसको मैं करता हूँ हेडिंग में, ये देखें हो गया हेडिंग। हेडिंग में जैसे चेंज कर रहा हूँ ये भी चेंज हो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। ये देखें नो हेडिंग है, मैं इसको इस पर कर देता हूँ, यहाँ पर कर दूँगा, यहाँ ये कर देता हूँ, जो भी कर दूँ वो मेरी मर्ज़ी है। जो भी हेडिंग आपको अच्छी लगे वो आप हेडिंग दे सकते हैं। तो मैंने ये वाली दे दी। अब मैं इसको करता हूँ, इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास हेडिंग के लायक अभी फिर से छोटी हो गई। तो ये थी हमारी हेडिंग्स। और हेडिंग में हमारे पास एक और है, उसके बाद हमारा एडिटिंग का ग्रुप है। एडिटिंग में हमारी 4 चीज़ें आती हैं, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। अब जो फाइंड है, फाइंड मीन्स कोई भी वर्ड जो है आपको उसको ढूंढना है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रेंड। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, आप भी स्लो हैं, राइटिंग आपकी जो है स्लो है मेरी तरह, तो आपको ये फार्मूला काम आएगा कि पैराग्राफ राइट करने के लिए ये बहुत अच्छा फार्मूला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब मुझे यहाँ पर ये देखें, ये सर्च लिखा हुआ है कीवर्ड्स टू सर्च। अब ये कीवर्ड्स टू सर्च लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यही मैं जो ढूंढना चाहूँ, अगर यहाँ पे तो मुझे पता है, अगर मुझे पता ना हो तो मैं किस तरह ढूंढूंगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है फाइंड पर। फाइंड पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखें नेविगेशन मांग रहा है कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, हेडिंग ढूंढना चाहते हैं, पेज ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, मैं वही वर्ड सर्च कर देता हूँ की वर्ड। चलो मैं कीवर्ड सर्च कर देता हूँ, इसके लिए आपको जो है आसानी हो जाएगी। कीवर्ड टू सर्च, तो ये देखें हमारे पास हो गया, ये आप देख सकते हैं कीवर्ड टू। आगे भी लिखूँगा आगे भी आएगा, आप ढूंढ सकते हैं। या फिर मैं इसको कर देता हूँ चेंज, तो मैं खाली इसका लिख देता हूँ। इसमें 2-3 ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जैसे मैंने व्यू लिख दिया। अब यहाँ देखें, ध्यान दें थोड़ा, व्यू यहाँ पर जितने व्यू होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर एक ही व्यू है। अच्छा, तो आपको स्पेलिंग जो है उसका भी मसला है, आपको वो याद हो, तो मैं एज लिख देता हूँ। ये देखें एज में हमारे पास कितने आते हैं, एक ही आता है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये रहा एज, और ऊपर मैं करता हूँ, देखता हूँ कि ऊपर जो हैं वो कितने हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपके पास फाइंड हो गया, और उसके अलावा आपके पास रिप्लेस। अब रिप्लेस मीन्स रिप्लेस टेक्स्ट जो है आप उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। मैं इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहता हूँ, किस में, योर में चेंज करना चाहते हैं। रिप्लेस पर क्लिक करें, आपको क्या रिप्लेस करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वो वर्ड टाइप कर देना है जो भी आपके पास हो। ये मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट लिखने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन दिया गया है रिप्लेस विथ, मीन्स आप जो रिप्लेस करना चाहते हैं वो किसके साथ करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो सर्च कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको टू। अब ये जो आपसे यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं, फाइंड टेक्स्ट, आप टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, या रिप्लेस, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वर्ड हैं सारों को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रिप्लेस लिख देता हूँ, देन यहाँ ओके पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए मेरा वर्ड रिप्लेस हो गया।
रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ था ना, कहाँ गया, अच्छा तो यहाँ योर डॉक्यूमेंट मेक लुक, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वो चला गया ऊपर। देन उसके बाद जो है हमारे पास सिलेक्ट, अब सिलेक्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। सिलेक्ट ऑल मीन्स सारे जो है आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया। देन उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो आप चाहें वो सिलेक्ट होगा। तो मैं इसको करता हूँ, रेस करने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ सिलेक्ट में। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो मैं चाहूँ वो सिलेक्ट होगा। ये देख सकते हैं मैं जो चाह रहा हूँ, ये प्लस, अभी हमारा जो कर्सर है वो प्लस बन रहा है। देन उसके बाद तो यहाँ पर जो हो गया, और उसके अलावा सिलेक्ट ऑल विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा। अब जहाँ पर एक ये ऑप्शन बहुत काम का आने वाला है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अली, कंट्रोल शिफ्ट अली लिख दिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी कुछ लिख देता हूँ, अहमद। अली हो गया उधर हो गया अहमद। अब ये मैं इसको कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। इसका बोल्ड किया हुआ है तो इसकी मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें ये जो है फॉर्मेटिंग, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे दोनों सिलेक्ट होंगे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने इसको बोल्ड नहीं किया था। 1 मिनट, इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब ये भी बोल्ड किया गया है, ये भी। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिलेक्ट में जाके ये देखें, यार ये क्यों नहीं हुआ? अच्छा 1 मिनट, ये क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ। कीबोर्ड का थोड़ा इधर मसला है, चल नहीं रहा सही से यार। एक तो इसको अच्छा हेडिंग में चेंज करना होगा। हेडिंग में ये मैं यहाँ पर हेडिंग चेंज कर दी, यहाँ पर भी मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें दोनों को कर दिया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें सिलेक्ट हो गया। जो मतलब कि मैंने फॉर्मेटिंग की थी उसको छोड़कर, हेडिंग को छोड़कर बाकी सारा सिलेक्ट हो गया। तो ये था हमारा 3rd नंबर। और उसके अलावा हमारे पास सेक्शन पेन आता है कि आप पेन लगा सकते हैं, तो ये काम का नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पर होम टैब पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंसर्ट टैब पर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये हमने सीरीज़ शुरू कर दी है MS वर्ड की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।